हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है अंकुर कुमार यादव और आप देख रहे हैं लॉ प्रेप जुडिशरी का यूट्यूब चैनल। आज हम हमारे एक नए एपिसोड को लेकर आए हैं आपके सामने। चलिए आज का एपिसोड शुरू करते हैं। बात करेंगे आज हम कर्पूरी ठाकुर जी के बारे में। कौन थे कर्पूरी ठाकुर जी, क्या सरकार ने इनको भारत रत्न अवार्ड देने का प्लानिंग हुई है, क्या इनकी थोड़ी सी हिस्ट्री रही है, उसके बारे में डिस्कस करेंगे। और ये भी जानेंगे भारत रत्न अवार्ड के बारे में कुछ इंटरेस्टिंग फैक्ट्स और कुछ एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट नॉलेज। सबसे पहले देखिए, कर्पूरी ठाकुर वो इंसान थे जो एक नाई परिवार में जन्मे, पिछड़ों की इन्होंने राजनीति करी और ना केवल राजनीति करी बल्कि जननायक भी कहलाए। ये वही इंसान थे जिन्होंने अपने दौर में एक ऐसी राजनीति को जन्म दिया जिससे इनको नाम मिला जननायक। इनका जन्म कब होता है? 24 जनवरी 1924 को ये पैदा हुए। अपनी नाई जाति में होने के बावजूद भी इन्होंने लालू प्रसाद यादव जी के टाइम पे भी और बड़े नेता जो पिछड़ों की राजनीति करते थे उनके बीच इन्होंने अपनी राजनीति को न केवल बदस्तूर आगे बढ़ाया बल्कि उसके एक शहंशाह भी कहलाए, जननायक का इनको तमगा भी मिला। अब आगे बात होती है, इनके नाम पे इनके गांव का नाम बदल के किया गया था। ठाकुर वॉज बॉर्न इन विलेज पिथुनजुआ, नाउ नोन एज कर्पूरी ग्राम। कहां पे पड़ता है? समस्तीपुर डिस्ट्रिक्ट ऑफ बिहार। दूसरा इनके बारे में इंपॉर्टेंट है, कुछ इनके डिसीजन है जो हिस्ट्री में आज भी याद करे जाते हैं, जिनको लेकर के आज भी कई लोगों के बीच डिबेट रहती है। सबसे पहला क्या था? इन्होंने मैट्रिकुलेशन लेवल से इंग्लिश को हटा दिया, इंग्लिश लैंग्वेज को हटा दिया। उस टाइम ये बहुत बड़ा इशू बना। दूसरा, प्रोहिबिशन ऑफ अल्कोहल, दारू पे बैन करा, अल्कोहल को बैन करा। इसके बाद सबसे इन्होंने इंपॉर्टेंट स्टेप लिया। उस टाइम पे जो बेरोजगार इंजीनियर होते थे, अनएम्प्लॉयड इंजीनियर होते थे, उनके लिए सरकार एक स्कीम लेके आई थी कि उनको गवर्नमेंट कॉन्ट्रैक्ट के अंदर डायरेक्ट प्रेफरेंस दिया जाए, क्योंकि वो बेरोजगार हैं लेकिन पढ़े लिखे हैं, डिग्री है, क्वालिफिकेशन है। उसी में एक नेता जिनका नाम आजकल हम सुन रहे हैं बिहार में, नीतीश कुमार भी थे जो उस प्रोटेस्ट में शामिल थे। यही वो लेकर आए थे स्कीम कर्पूरी ठाकुर जी के। साहब, आप जो अनएम्प्लॉयड इंजीनियर है उनको उनकी बेरोजगारी को दूर करने के लिए उनको गवर्नमेंट कॉन्ट्रैक्ट्स में प्रायोरिटी दीजिए। दूसरा, कर्पूरी ठाकुर फॉर्मूला एक, जिसको फॉर्मूला 26 के नाम से भी जानते हैं, 26% रिजर्वेशन का जो डिस्ट्रीब्यूशन था, ओबीसी गॉट 12% शेयर, द इकोनॉमिकल बैकवर्ड क्लास। यहां पे ये इंपॉर्टेंट है, इन्होंने उस टाइम पे ईडब्ल्यूएस का कंसेप्ट दे दिया था। आप सोचिए इस इंसान की सोचने की इनकी क्षमता कितनी थी कि एक फॉर्मूला 26 लाते हैं, उसके अंदर ईडब्ल्यूएस का प्रोविजन करते हैं और इस तरह से पूरा चलता है। लेकिन ये राह इनके लिए इतनी आसान नहीं थी। इस राह में इसको करने के बाद इनको कई तरह के लोगों से हेट वर्ड्स भी सुनने को मिले, इनका बहिष्कार भी हुआ, इनकी जाति तक पे सवाल उठा दिए गए। जैसे एक नारा चला, कर्पूरी कर पूरा, छोड़ गाड़ी धर उस्तरा। यानी क्योंकि नाई जाति से आते थे तो उनके लिए बोल दिया गया कि वापस अपना उस्तरा उठाओ, सब कुछ छोड़ो। इस तरह के इन पे नारे लगे, लेकिन उस टाइम पे भी इन चीजों से पीछे नहीं हटे, इन सब के बावजूद अपनी राजनीति पे कायम रहे। अब बात करते हैं कर्पूरी ठाकुर जी को भारत रत्न अवार्ड देने की बात चली है। भारत रत्न अवार्ड के बारे में जानेंगे। पहला है द हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड द कंट्री वॉज इंस्टीट्यूटेड इन द ईयर 1954। 1954 से दिया जा रहा है, इंडिया का सबसे हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड है। दूसरा इसमें इंपॉर्टेंट है, इट इज अवॉर्डेड इन रिकॉग्निशन ऑफ एक्सेप्शनल सर्विसेज ऑफ हाईएस्ट ऑर्डर इन एनी फील्ड ऑफ ह्यूमन एंडेवर। आपने किसी भी फील्ड के अंदर ऐसा कुछ करा हो जिसको सबसे बड़ा माना जाए, सबसे हाईएस्ट माना जाए, तभी अवार्ड दिया जाता है। नेक्स्ट है द रिकमेंडेशन फॉर भारत रत्न मेड बाय द प्राइम मिनिस्टर हिमसेल्फ। ध्यान रखना, भारत रत्न की जो रिकमेंडेशन है वो कौन करते हैं? प्राइम मिनिस्टर खुद करते हैं। इसके बाद है मैक्सिमम द नंबर ऑफ एनुअल अवार्ड इज रिस्ट्रिक्टेड टू अ मैक्सिमम 3 इन ए पर्टिकुलर ईयर। एक ईयर में आप 3 से ज्यादा ये अवार्ड नहीं दे सकते। नेक्स्ट है, इस अवार्ड में क्या मिलता है? एक सर्टिफिकेट मिलता है जिसको हिंदी में सनद बोला जाता है, साइंड बाय द प्रेसिडेंट। प्रेसिडेंट की उस पे साइन रहते हैं। दूसरा, अब यहां पे एक इंपॉर्टेंट ट्रिक आ रही है, आप इसको मान सकते हो, वो ये है, आर्टिकल 18(1) ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन क्लियर कहता है आप अपने नाम के आगे किसी भी तरह की उपाधि या सफिक्स प्रीफिक्स नहीं लगा सकते। लेकिन यहां पे थोड़ा सा चेंज है, समझना। आर्टिकल 81 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, द अवार्ड कैन नॉट बी यूज्ड एज ए प्रीफिक्स और सफिक्स टू द रिसिपेंट नेम। हाउएवर, शुड एन अवार्ड विनर कंसिडर इट नेसेसरी, ही शी में यूज द फॉलोइंग एक्सप्रेशन। अगर किसी को लगता है कि नहीं, उसको किसी कारण से लगाना पड़ रहा है या कुछ रिक्वायरमेंट ऐसी बन रही है, टेक्निकलिटीज ऐसी आ रही है कि उसको अपने नाम के आगे लगाना पड़ेगा, तो कॉन्स्टिट्यूशन ने एक फॉर्मेट भी दिया है, व्यवस्था ने एक फॉर्मेट भी दिया है। क्या है
वो अपने नाम के आगे इस तरह से लिख सकते हैं, अवॉर्डेड भारत रत्न बाय द प्रेसिडेंट, या लिख सकते हैं रिसिपिएंट ऑफ भारत रत्न अवार्ड। लेकिन ये एक्सेप्शनल कंडीशन में अलाउ होगा, जहां पे उनको बताना पड़ रहा है, टेक्निकल इशू बन रहा है कि वो भारत रत्न अवार्ड ही है, वहीं पे लगा सकते हैं। इन जनरल उनको भी लगाना अलाउ नहीं है, क्योंकि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन अप्लाई होते ही सारी उपाधियों का, डेजिग्नेशन का अंत कर दिया था, सिवाय कुछ गिनी चुनी इंडियन आर्मी या मिलिट्री के जो उपाधियां हैं उनके अलावा। ठीक है, आज के एपिसोड में इतना ही। अगले एपिसोड में एक नए टॉपिक के साथ मिलेंगे, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।